भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी, करुणा और प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति श्री राधा जी, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार वंदन, माता पिता के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य लीलाओं में संचित ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में आज की कथा है। मोहवश श्री हरि के प्रभाव को जानने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा गौओं, बछड़ों और बालकों का अपहरण, श्री कृष्ण द्वारा उन सबकी नूतन सृष्टि, ब्रह्मा जी का श्री हरि के पास आना, सबको कृष्ण में देख उनकी स्तुति करके पहले के गौओं आदि को वापस देकर अपने लोक को जाना तथा श्री कृष्ण का घर को पधारना आदि कथाएं सभी भक्त वृंद प्रेम पूर्वक मन को श्री हरि के श्री चरणों में लगाकर अपने इस जन्म को सफल करते हुए भगवान की श्री कृष्ण कथा श्रवण करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित हूं ग्वाल वालों के साथ वृंदावन गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे। इधर ग्वाल बालकों का मन खेलने में लगा हुआ था, उधर उन सबकी गौएं बहुत दूर निकल गई। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गौओं, बछड़ों और बाल बालों को भी चुरा ले गए। उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठा योगींद्र श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सब की सृष्टि कर ली। दिन भर गौएं चराकर क्रीड़ा कौतुक में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम और बाल बालों के साथ घर गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गौओं, ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते और संध्या के समय घर को लौट जाते थे। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे जहां श्री हरि बैठे हुए थे आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहीं देखा। मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हो। गोविंद रत्न में सिंहासन पर बैठे थे और सानंद मंद मंद हंस रहे थे। उनके श्री अंगों में पीतांबर का परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाई में रत्नों के कंगन तथा पैरों में रत्नमय मंजीर शोभा दे रहे थे। 2 रत्न निर्मित कुंडलों की प्रभा से उनके गंड स्थल अत्यंत उद्दीप्त हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह
करोड़ों कंदर्पों की लावण लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। सो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वे पारिजात पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को लज्जित कर रही थी। शरीर में नूतन यौवन का अंकुर प्रस्फुटित हो रहा था। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट और उसमें मालती की मालाओं का संयोग बड़ा मनोहर जान पड़ता था। अपने अंगों की सौंदर्यमयी दीप्ति से वे आभूषणों को भी भूषित कर रहे थे। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा को लूट लेने वाले मुख की कांति से वे परम सुंदर प्रतीत होते थे। ओठ पके बिम्मा फल की लाली को लजा रहे थे। नुकीली नासिका पक्षी राज गरुण की चोंच को तिरस्कृत करती थी। नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीने लेते थे। वक्ता पंक्तियों की शोभा को निंदित करने वाली दंत पंक्ति से उनके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। मणिराज कौस्तुभ की दिव्य दीप्ति से वक्ष स्थल उद्भासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधा कांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार बार उन्हें देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वही पीछे और अगल बगल में भी दृष्टि गोचर हुई। मुने वहां वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के ही तुल्य देख जगत गुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहां बैठ गए। गौए बछड़े बालक लता गुल्म और विरुद्ध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई दिया। और लोग कहते हैं वृंदावन प्यारो वृंदावन, अरे वृंदावन प्यारो वृंदावन, काना हृदय कमल सो दिखे और सभी को भाए, पर वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ है पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र, कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनिंद्र और मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और गौए हैं। श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्णमय पाया। कहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां, सबको श्री कृष्ण में देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किस तरह स्तुति करूं, क्या करूं, इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगतदाता ब्रह्मा वहीं बैठकर जप करने को उद्यत हुए। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दीन के समान हो गए। तदंतर उन्होंने इड़ा, सुषुम्ना, मत्या, पिंगला, नलिनी और धुरा इन 6 नाड़ियों को
प्रयत्न पूर्वक योग द्वारा निवृत्त किया। तत्पश्चात मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध और आज्ञा, इन 6 चक्रों को निबद्ध किया। फिर कुंडलिनी द्वारा एक एक चक्र का लंघन कराते हुए क्रमशः 6 चक्रों का भेदन करके विधाता उसे ब्रह्मरंध्र में ले आए। तदंतर उन्होंने ब्रह्मरंध्र को वायु से पूर्ण किया, प्राण वायु को वहां निबद्ध करके पुनः उसे क्रमशः हृदय कमल में मध्य नाड़ी के पास ले आए। उस वायु को घुमाकर विधाता ने मध्य नाड़ी के साथ संयुक्त कर दिया। ऐसा करके वे निष्पंद निश्चल हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। उन्हें श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करने के पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजों में स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीताम्बर भूषित श्री अंग, कानों के मूल भाग में पहने गए मकराकृत कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखार बिंद पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मरंध्र में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी की, वही रूप बाहर भी दृष्टि गोचर हुआ। वह परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। मुने, पूर्व काल में एकार्ण के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण तथा सबके लिए अनिवर्चनीय है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के श्याम समान श्याम एवं सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप हैं, स्वात्मा राम पूर्ण काम विश्वव्यापी विश्व से परे सर्वस्वरूप सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधार सब में विचरने वाले सर्वशक्ति संपन्न सर्वाराध्य सर्वगुरु तथा सर्वमंगल कारण है, संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है, उन स्वेच्छामय प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी तथा घोर संसार सागर में शक्तिमयी नौका से युक्त हैं, उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आत्मस्वरूप एकांत में लिप्त निर्लिप्त सगुण और निर्गुण ब्रह्म है, उन स्वेच्छा में परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जो संपूर्ण इंद्रियों के आदि देवता, आवास स्थान और सर्वेंद्रिय स्वरूप हैं, उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो वेद वेदों के जनक तथा सर्व वेदांग स्वरूप हैं, उन सर्व मंत्र में परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सार से सारतर द्रव्य अपूर्व अनवर्चनीय स्वतंत्र और अस्वतंत्र हैं, उन यशोदा नंदन का मैं भजन करता हूँ।
जो संपूर्ण शरीरों में शांत रूप से विद्यमान है, किसी की दृष्टि पथ में नहीं आते, तर्क के अविषय हैं, ध्यान से वश में होने वाले नहीं हैं तथा नित्य विद्यमान है। उन योगिंद्रों के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत और असाधु पुरुषों की मत में सदा ही असत हैं। भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग साध्य योगीश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मंत्र बीज, मंत्र राज, मंत्रदाता, फलदाता, फल रूप, मंत्र सिद्धि स्वरूप तथा परात्पर हैं, उन श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सुख दुख, सुखद दुखद, पुण्य पुण्यदायक, शुभद और शुभ बीज हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौओं और बालकों को लौटा दिया तथा पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर रोते हुए प्रणाम किया। मुने, तदंतर जगत सृष्टा ने आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए। जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह इहलोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां उसे अनुपम दास्य सुख तथा उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, तदंतर जगत विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गौओं, बछड़ और ग्वाल वालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान न लगा सके। पहले के माया रचित बालकों में और आज के वास्तविक बालकों में उन्हें कोई अंतर नहीं जान पड़ा। योगी के लिए तो क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत कृतमी है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह सारा सब चरित्र कहा गया, जो सुखद मोक्षप्रद पुण्य में तथा सर्वकाल में सुख देने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, एक दिन आनंद युक्त नंद ने ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब ओर ढिंढोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप गोपी, बालक बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही, दूध, घी, तर्क, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थानों में यशिष्टा आरोपण किया, यष्टि का आरोपण किया, ध्वजा के लिए बांस गड़वाया। मतलब उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर माला लगवाई, चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य के उस यष्टि को चर्चित किया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठे। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप, गोपी, बालिका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहां
नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए आ पहुंचे। तदंतर ब्रह्म तेज से जाजुल्यमान वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान एवं शांत स्वभाव गर्ग जैमिनी कृष्ण द्वैपायन आदि बहुत से मुनिगण शिष्यों सहित वहां पधारे। और भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बंदी भिक्षुक आदि आए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का यथा योग्य प्रणामादि द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात यष्टि के समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे। रत्न दीपों की तथा धूप की जगमगाहट और सुगंध चारों ओर फैल गई। पुष्पमालाओं से स्थान सुसज्जित हो गए। भांति भांति की मिठाई पकवान मीठे फल हजारों लाखों घड़े दूध दही घृत मधु मक्खन आदि इकट्ठे हो गए। सुरीले बाजे बजने लगे। नाना प्रकार के सोने चांदी के पात्र श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण स्वर्णपीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अगणित थी। नृत्य गीत होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल वालों के साथ साक्षात श्री हरि शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिलौटे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। विनोद की साधन भूत मुरली वेणु और श्रृंग नामक वाद्यों की ध्वनि उनके साथ सुनाई देती थी। रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों और कौस्तुभ मणि से वे विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अगरु एवं चंदन पंख से चर्चित था। वे रत्न में दर्पण में सरल ऋतु के मध्य काल में प्रफुल्ल कमल के समान अपने मनोहर मुख को देख रहे थे। बाल देश में कस्तूरी की बेंदी के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर चंदन लगा था। इससे उनका ललाट चंद्रदेव से अलंकृत आकाश की भांति शोभा पा रहा था। श्याम कंठ और वक्ष स्थल मालती की माला से उज्जवल कांति धारण कर रहा था। अत्यंत निर्मल शरतकालीन आकाश बगुलों की पंक्ति से अलंकृत हुआ हो। मनोहर पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की अनुपम शोभा हो रही थी। मानो नवीन मेघ विद्युत की कांति से निरंतर उद्भासित हो रहा हो। मस्तक पर एक ओर झुका हुआ टेढ़ा मोर मुकुट कुंद के फूलों और गुंजाओं की माला से आबद्ध था। मानो आकाश नक्षत्रों तथा इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उनका मुस्कुराता हुआ मुख रत्न में कुंडलों की दीप्ति से ऐसा दमक रहा था मानो शरद ऋतु का प्रफुल्ल कमल सूर्य देव की किरणों से उद्दीप्त हो रहा हो। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्न में सिंहासन पर बैठे मानो शरत काल के चंद्रमा तारा मंडल के बीच में भासमान हो रहे हों। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र सारद श्री हरि ने पिता से तत्काल ऐसी नीति पूर्ण बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन है? इसका पूजा का क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हो तो वे यह लोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं। अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में
लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है। जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। देवताओं को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मणों को नहीं देता है उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मणों को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभिष्ट वरदान दे अपने धाम को जाते हैं। जो मूढ़ देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं खा लेता है वह दत्तापहारी देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित ना किया गया हो वह अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान है। यह क्रम सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवताओं को ना देकर ब्राह्मणों को दे दी गई तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। अतः पिताजी आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इहलोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव सृष्टि में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूलि से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। उनके आलिंगन श्रेष्ठ वार्तालाप दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरि भक्त ब्राह्मणों के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं और श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट होती हैं। यदि ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो यह है कि यहाँ जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे नित्य प्रति गौओं को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत उपवास सब तपस्या महादान तथा श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण देव वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को पाता है वही पुण्य बुद्धिमान मानव गौओं को घास देकर पा लेता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तीर्थ स्नानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु सर्वेष्वेषु तपस्सु च यत् पुण्यम च महादाने यत् पुण्यम हरिसेवने भुवः पर्यटने यतु वेदवाक्येषु यद् भवेत्
यत् पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षायां चलभिन्नर तत्पुण्यं लभते प्राज्ञो गोवध्यो दत्त्वा तृणानि च। जो घास चरती हुई गाय को स्वेच्छा पूर्वक चरने से रोकता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भुक्तवन्ति तृणं यच्छ गावार्यति कामता ब्रह्म हत्या भवेत तस्यं प्राश्चित्तात् विशुध्यति सर्वदेवा गवामंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तदगुं ओषु स्वयं लक्ष्मीस्तष्टते वय सदा पिते गोस्पदाम मृदा यो हि तिलकं कुरते नर तीर्थ प्रातो भवेद सत्तो जय इस्तस्य पदे पदे गावा स्तिष्ठन्ति यत्रैव तीर्थं परिकीर्तितं प्राणा इस्तक्तं नर इस्तत्र सदो मुक्तं भवेद दुर्लभम् ब्राह्मणानां गवांगम यो हन्ति मानवाब्धं ब्रह्म हत्या समं पापं भवेत तस्य न संशय। नारायणासान विप्रांश गाश्ये ग्रन्थि मानवा कालसूत्रं च ते यान्ति यावच्चन्द्र दिवाकरो। तथा वह प्राश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। पिताजी सब देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गुम्म स्थानों मलमूत्र के स्थानों में सदा वास करती है। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है उसे तत्काल तीर्थ स्थान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहां भी रहती हैं उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहां प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो नराधम ब्राह्मणों तथा गौओं के शरीर पर प्रहार करता है निसंदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों तथा गौओं का वध करते हैं वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। नारद ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, नंद बोले, बेटा यह महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह सुवृष्टि का साधन है और इससे सब प्रकार के मनोहर संशयों की उत्पत्ति ही साध्य है। सस्य ही प्राणियों के प्राण है। सस्य से ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की यह बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता पूर्वक पिता से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, तात आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से सस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं तथा उन अन्नों और फलों से जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ आदि सब का विधाता द्वारा निरूपण होता है। पंचांगों के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ गज और समुद्र माने गए हैं, जो सस्याधिपति राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सब का विधाता द्वारा ही निरूपण हुआ है। प्रत्येक वर्ष में जल सस्य तथा तृणों की आड़क संख्या निश्चित की जाती है। उस निश्चय के अनुसार वर्ष में
युग युग में और कल्प कल्प में वे सारी बातें घटित होती हैं। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तात भूत वर्तमान और भविष्य तथा महान क्षुद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। बारंबार ऐसा होने से ही इस नियत व्यवस्था को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव से कर्म होता है और कर्म के अनुसार जीवधारियों को सुख दुख का भोग प्राप्त होता है। यातना, जन्म मरण, रोग शोक, भय, उत्पत्ति विपत्ति, विद्या, कविता, यश अपयश, पुण्य, स्वर्गवास, पाप, नरक निवास, भोग, मोक्ष और श्री हरि का दास, ये सब मनुष्यों को कर्म के अनुसार उपलब्ध होते हैं। ईश्वर सबके जनक हैं। शील और कर्मों का अभ्यास विधाता के लिए भी फलदाता होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संभव होता है। विराट पुरुष से प्रकृति, पंचतत्व, जगत, कूर्म, शेष, धरणी तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण चराचर पदार्थों का निर्माण हुआ है। जिनकी आज्ञा से वायु कूर्म को, कूर्म शेष को, शेष अपने मस्तक पर वसुधा को और वसुधा संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भू गोलोक का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचित होती है और वृक्ष समय अनुसार फूल एवं फल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं, तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं। उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है, जिनके भ्रूभंग की लीला मात्र से आज तक कितने ही ब्रह्मांड पैदा हुए हैं और काल के गाल में चले गए, तथा कितने ही विधाता उत्पन्न होकर नष्ट हो गए। वे परमेश्वर ही मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल तथा विधाता के भी विधाता है। आप इन्हीं की शरण लीजिए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। अहो, जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन होता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के एक निमेष में ही पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा विडंबना मात्र है। नारद यों कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से उत्पन्न हो सभा में बैठे बैठे नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। मनुष्य यदि अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मान नंद जी ने षष्ठी वाचन किया और क्रमशः सब ब्राह्मणों एवं मुनियों का वर्ण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की तथा गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में नाना प्रकार के वादों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि तथा हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदी जनों में श्रेष्ठ गिंडी जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े हो उच्च स्वर से मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जा दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, मैं साक्षात गोवर्धन हूं। मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूं और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूं। तुम मुझसे वर मांगो।
उस समय श्री कृष्ण ने नंद से कहा, पिताजी सामने देखिए गिरिराज प्रकट हुए हैं, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। इनसे वर मांगी, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदास और हरिभक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनिंद्र और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदी जनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। तत्पश्चात आनंद युक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सब परिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। उनके होठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुद गुणों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ हो मनोहर नंद नगर वृंदावन पर आक्रमण किया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयानक गर्जना से सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे। अतः अपनी पत्नी तथा सेवक गणों को पुकार कर निर्जन स्थान में ले जाकर शोक से कातर हो बोले। नंद जी ने कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम लोग राम और कृष्ण को ब्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक, बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यूं कहकर गोप प्रवर नंद ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से मस्तक झुक गया और वे काण्व शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा श्री सचीपति की स्तुति करने लगे। इंद्र सुरपति शक्र अदिति पवनाग्रज सहस्त्राच भंगांग कश्यपात्मजम बिडोजा सुनासीर मृतवान पाक शासन जयंत जनक श्रीमान सचीस दैत्य सूदन वज्रहस्त काम सका गौतमी वृतनाशन वृत्रहा वासव ददीची देह विच्छुक जिष्णु वामन भ्राता पुरुहूत पुरंदर दिव स्पति शतमक सुत्रामा गोत्र भेद विभु लेख लेखरवस लेखरसव बलारा जम्बवेदी सरासर शक्रनंदन दुश्चवन तरासाट मेघवान आखंडल हरि हृदय अमुचि प्राणनाशन वृद्ध श्रवा बृहस्पता दैत्य दर्प नसूदन। ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य कौथमी शाखा में कहे गए स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति में इंद्र वज्र हाथ में लिए रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि तथा भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर ना कभी वज्रपात होता है और ना ओले या पत्थर ही बरसते हैं। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से यह नीति की बात कही, तात आप बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति करते हैं? कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गौओं, बछड़ों, बालकों, भयात और स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए।
अपने बच्चे की यह बात सुनकर नंद ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की भांति धारण कर लिया। इसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। उन्हें हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया और वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, वज्र की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। मुने असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्योग विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता देख इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए और उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवारों में चित्रित पुतलियों की भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदंतर श्री हरि ने इंद्र को जम्बा जमाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में उन्होंने देखा वहां का सारा जगत श्री कृष्ण में है। सभी द्विभुज हैं, सबके हाथों में मुरली और सभी रत्न में अलंकारों से विभूषित है। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है। सभी रत्न में सिंहासन पर आसीन है। सबके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सबके सभी अंग चंदन से चर्चित है। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसका वे वहीं जप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्रदल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एक प्रकाशमान मकरापत कुंडलों से अलंकृत थे। अत्यंत उदित एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न से कंठ और वक्ष स्थल जगमगा रहे थे। मणि निर्मित केयूर, कंगन और मंजरी से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप में ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया। इंद्र बोले, जो विनाशी परब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छामय और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं, अनुसार जिनके श्वेत रक्त पीत और श्याम वर्ण है। सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है। त्रेता युग में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाजुल्यमान रहते हैं। द्वापर में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं। कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। जो गोपियों का चित्त चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की धुनी का विस्तार करते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्न में आभूषणों से विभूषित हों, कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जल स्थल में राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गूंथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबूल को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं बांके नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वाल वालों के साथ दूर गई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिय नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं, तथा कहीं ग्वाल वालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्रासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एकादशाक्षर मंत्र, सब लक्षणों से युक्त कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगरा को और अंगरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह यह लोक में श्री हरि की सदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत तथा यमलोक को भी नहीं देखता। अक्षरम परम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम भक्ता ध्यानना सेवाय नाना रूपधरंबरम शुक्ल रक्त पीत श्यामम योगानुक्रमणेन च शुक्ल तेजस रूपम च सत्ये सत्व स्वरूपिणम त्रयायां कुंकुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा द्वापरे पीतवर्णं च शोभितं पीतवाससा कृष्णवर्णं कलो कृष्णं परिपूर्णतं प्रभुं नवधारा राधेरकृष्ट श्याम सुंदरं विग्रहं नंदेकनंदनं वन्दे यशोदानंदनं प्रभुं गोपिका चेत नहरं राधा प्राणदिकं परं विनोद मुरली शब्दं कुर्वन्तु कौतुकेन च रूपेण प्रतिमेनेव रत्नभूषण भूषितं कंदर्पकोटि सौन्दर्यं बिम्बन्तं शान्तिमीश्वरं क्रीडन्तं राधया सार्धं वृन्दारण्ये च कुत्रचित् जनये अरण्ये राधावत्यस्थल स्थितं जलक्रीडां प्रकुर्वन्ती राधया सा कुत्रचित् राधिका कबरीवारं कुर्वन्तु कुत्रचिदम्बरे कुत्रचित् राधिका पादे दत्तवन्तं मलक्कतं राधा चर्चितवताम्बुलं ग्रहन्तं कुत्रचिन्मुदा पश्यन्तं कुत्रचित् राधां पश्यन्ती वक्रचक्षुषा दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा मालां च कुत्रचित्रायां सार्धं गच्छन्ति रासमण्डलं राधा दत्ता गले मालां धृतवन्तं च कुत्रचित् सार्धं गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित् राधां गृहीत्वा गच्छन्ति विहाय तं च कुत्रचित् विप्रपत्नी दत्तमन्त्रं भुक्तवन्तं च कुत्रचित् भुक्तवन्तं तालफलं बालकैः स कुत्रचित् वस्त्रं गोपालिकानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा गवाङ्गणं व्याहरन्तं कुत्रचित् बालकैः सह कालीयमूर्धिपादाम्बुजं दत्तवन्तं च कुत्रचित् विनोदमुरली शब्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा गायन्तं ब्रह्मसङ्गीतं कुत्रचिदं बालकैः सह स्तुतां चक्रस्तवेन्द्रणं प्रणाम ह्रीं भया पुरा दत्तेन गुरुणा
रणे वृत्रासुरेण च कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते एकादशाक्षरो मन्त्रकवचं सर्वलक्षणं दत्तमेतं कुमाराय पुष्करै ब्राह्मणः पुरा कुमारो मन्दिरं दत्तो गुरवे अङ्गरारसामुने इन्द्रमिन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्तं च यः पठेत् इहं प्राप्य दृढां भक्तिं मदे दास्यं लभते ध्रुवम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोकेभ्यो मुच्यते नरा नाहि पश्यन्ति स्वप्ने अपि यमदो तं यमालयम्। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तदंतर गुफा में छुपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सबने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का स्तवन किया। नंद बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी गौओं तथा ब्राह्मणों के तैसी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंद में गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन तथा साक्षी हैं। आप निर्लिप्त निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं, सर्वेश्वर सर्वरूप तथा तेजोमय हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म रूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप चार युगों में चार वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम में शुक्ल रक्त पीत और श्याम नामक गुणों से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। आप योगी योग रूप योगियों के भी गुरु हैं, सिद्धेश्वर सिद्ध एवं सिद्धों के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शेषनाग धर्म सूर्य गणेश षडानन सनकादिक समस्त मुनि सिद्धेश्वरों के गुरु के भी गुरु कपिल तथा नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन प्राप्त प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। वेद वाणी लक्ष्मी सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का स्तवन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण, मुझसे क्षण क्षण में जो अपराध बन रहा है वह सब आप क्षमा करें। करुणा सिंधु दीन बंधु भवसागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्थानों में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व, अमरत्व अथवा सालोक्य आदि चार प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास भक्ति की भी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर इंद्र पद, देव पद, सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवत्व को विद्वान पुरुष किस गिनती में रखते हैं? क्या समझते हैं ईश्वर यह सब जो पूर्व कथित ब्रह्मत्व आदि पद हैं वे आपके भक्त के आधे क्षण के लिए प्राप्त हुए संग की क्या समानता कर सकते हैं? कदापि नहीं। जो आपका भक्त है वह भी आपके समान हो जाता है, फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है? आपका भक्त आधे क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भवसागर से पार कर सकता है। आपके भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंकुर अवश्य उत्पन्न होता है। उन हरे भक्त रूप मेघों के द्वारा की गई वार्तालाप रूपी जल की वर्षा से सींचा जाकर भक्ति का वह अंकुर बढ़ता है। जो भगवान के भक्त नहीं है उनके अलाप रूपी ताप से वह अंकुर तत्काल सूख जाता है।
और भक्त एवं भगवान के गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वह सींचन स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होकर भली भांति बढ़ जाता है तब वह नष्ट होता है। उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिए। तदंतर उस भक्त की ब्रह्म पद की प्राप्ति कराकर भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य परम उत्तम दास रूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान का दास हो गया हो तो निश्चय ही उसी ने समस्त भय आदि को जीता है। यूं कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है वह शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सोभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडाक्षर मंत्र तथा सर्वक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र स्त्रोत कवच इष्टदेव गुरु और विद्या प्राप्त होती है वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार यह श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया जो सुखद और मोक्षप्रद सब साधनों का सारभूत तथा भव बंधन को छुटकारा देने वाला है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज की इस पुण्यमयी कथा का सारा महत्व मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए माता पिता के चरणों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।